नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशा डारिया। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से। और पहली खबर उत्तराखंड के पौंडी से आ रही है, जहां होली की तैयारियां शुभारंभ कर दिया है। खबर उत्तराखंड के पौंडी से है, जहां होली के संरक्षण के लिए सतपुली की होली के हलियार टीम पिछले 8 वर्षों से हर साल पौंडी मुख्यालय सतपुली के आसपास के स्थानों में पहुंचकर उत्तराखंड की पारंपरिक खड़ी होली की जानकारी देती है। होली के हथियार टीम के सदस्य मनीष खुटशाल ने बताया कि उनकी टीम पिछले 8 वर्षों से उत्तराखंड की पारंपरिक खड़ी होली के संरक्षण में कार्य कर रही है। वह होली से पूर्व सतपुली के समीप घूमकर प्रचार प्रसार करते हैं। उनका कहना है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस पारंपरिक होली से जुड़ना जरूरी है, अन्यथा जो हमारी संस्कृति है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम लोग विगत 8 वर्षों से उत्तराखंडी जो पारंपरिक खड़ी होली होती है उसको खेल रहे हैं और जगह जगह पर विभिन्न शहरों में जाकर के हम अपनी जो पारंपरिक संस्कृति है उसको बचाने का प्रयास करते हैं। और आज हम पौड़ी मुख्यालय में यहाँ पर खड़ी होली खेल रहे हैं। और हम लोग इससे पहले भी लैंसडौन, चौबट्टा खाल, नगांव खाल विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के हम लोगों ने एक होली का जो खड़ी होली का कार्यक्रम रखा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति के बारे में पता चल सके और आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं उनको पता चल सके कि किस तरह हमारे पूर्वज इस उत्तराखंडी खड़ी होली को खेला करते थे। और संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों का एक प्रयास जारी है। रुक करते अगली खबर की और अगली खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आ रही है, जहां शिक्षकों के तबादले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग मुख्यालय का एक प्रतिष्ठित विद्यालय इन दिनों चर्चा में है। नए शिक्षक सत्र प्रारंभ होने से पहले ही विद्यालय प्रधानाचार्य व शिक्षकों आमने सामने हैं। बता दें कि शिक्षक के कार्य तबादले किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। दरअसल मुख्यालय स्थित SGRR विद्यालय व शिक्षकों के बीच मनमुटाव चल रहा है। आपको बता दें कि नए शिक्षक सत्र शुरू होने की उम्मीद जारी है। ऐसे में अभिभावकों का आरोप है कि जब से मौजूदा प्रधानाचार्य ने कार्यभार ग्रहण किया है तब से विद्यालय चर्चा में बना हुआ है। वर्षों से तैनात अध्यापकों को बेवजह स्थानांतरित किया जा रहा है, साथ ही पुराने कर्मचारियों को भी बिना कारण हटाया जा चुका है। बता दें कि मामले पर PTA अध्यक्ष का कहना है कि वर्षों से तैनात काबिल अध्यापकों को बिना कारण स्थानांतरित किया जाना गलत है। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य ने वर्षों से तैनात 2 अध्यापकों को स्थानांतरण का नोटिस थमा दिया है, तो वहीं अपनी धर्मपत्नी की एंट्री करा दी है, जिससे शिक्षक और प्रधानाचार्यों के बीच विवाद हो गया है। मान में जो अध्यापक अन्यत्र सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, उनको ट्रांसफर किया जाना दुखद है। और साथ में अपनी मनमानी अपनी पत्नी के लिए, अपने भाइयों के लिए, भतीजों के लिए और रिश्तेदारों के लिए काम हो रहा है। उसके द्वारा अन्य टीचर को भी प्रताड़ित किया जा रहा है जो उसके साथ काम कर रहे हैं। ये सभी का कहना है और अलग अलग आप सभी टीचरों से पूछेंगे तो लगता है कि वो भी अपने भी नाराज हैं। जिस तरीके से ये यहाँ पे प्रधानाचार्य द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे जो शैक्षणिक माहौल है वो बिगड़ेगा, क्या कहेंगे? वो तो बिगड़ेगा ही। देखिए, जब अभिभावक और टीचर और प्रिंसिपल भी सामंजस्य नहीं बनेगा तो शैक्षिक माहौल कैसे बन पाएगा? ये तो भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसको लेके अभिभावक क्या कुछ अग्रिम कार्रवाई करेंगे? अब अभिभावक के मिलने के बाद पता चला था कि कहीं पर फोन पे बात होने के बाद फिर पता चला, परसों PTA की बैठक है, उसमें इस बात को उठाया। रुक करते अगली खबर की और अगली खबर उत्तराखंड के काशीपुर से आ रही है, जहां व्यापारियों ने चेयरमैन से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि खबर उत्तराखंड के काशीपुर से आ रही है, जहां कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रशासन पर स्थानीय व्यापारियों ने दुकान के अवाचन में धांधली का आरोप लगाते हुए मंडी चेयरमैन से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल कृषि उत्पादन मंडी समिति में व्यापार करने वाले लाइसेंस धारक शफात व शकील अहमद नामक व्यापारियों ने मंडी चेयरमैन को शिकायत पत्र सौंपते हुए मंडी परिसर में बनी दुकानों को आवंटन में मंडी अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध मोटी रकम वसूलने, दुकानों को बंदरबाट का आरोप लगाया है। बता दें कि मामले पर मंडी सचिव वर्षा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने दुकान का आवंटन का निष्पक्ष तौर से किए गए जाने की बात कहकर व्यापारियों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो वहीं शिकायत करने वाले व्यापारियों का आरोप है कि दुकान के आवंटन हेतु आवेदन प्रक्रिया के तौर पर 30,000 रुपए की रकम भी जमा कराने के बाद भी आवंटन के समय पर मंडी प्रशासन द्वारा अन्य व्यापारियों को मोटी रकम लेकर दुकानों का आवंटन करा दिया गया है। इस तरीके से इतना मंडी शुल्क जमा करो, वो हमने किया जैसे इन्होंने बताया।
कि बोले आपको दुकान दे दी जाएगी। अब जब दुकान देने का समय आया तो दुकान हमको नहीं दी जा रही। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने इनको ज़्यादा पैसे दिया है रिश्वत के तौर पर, तो इस कारण हमें जो है इन्होंने दुकान नहीं दी। हम दुकान के कानूनी तौर पे इन्होंने हमसे कहा था कि 30,000 वाली रसीद कटाओ। ये उस चीज़ का प्रूफ है जो मैंने इनको बैंक द्वारा 30,000 का ड्राफ्ट दिया है और ये इनके हाथ की कटी हुई 30,000 वाली रसीद है। जितना इन्होंने हमसे बोला गया, उसके बाद 4 साल हो गए आज रसीद कटे हुए थी। अब दुकानों का जब आवंटित होने का नंबर आया तो इन्होंने हमसे साफ मना कर दिया कि आपको दुकान नहीं मिलेगी। हमने इनसे वजह पूछ ली चाहिए तो इन्होंने कह दिया कि तुमने मंडी सूख जमा नहीं किया। हमने इनसे कहा कि हमने मंडी सूख तो आपसे कहा था कि कितना जमा करना, आपने करवाया भी। उसके बाद बोले जिन लोगों का जमा है पहले से उन लोगों को दुकानें मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी। यानी कि जिन लोगों ने इन्हें पैसा खिलाया उन लोगों को दुकानें दी गई। इस तरीके से इतना अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से आ रही है, जहां एक लापता युवक की बाइक बरामद हुई है। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूरा मामला बेलरड गांव का है, जहां 2 दिन पहले मोटरसाइकिल सहित घर से निकला युवक लापता हो गया था, जिसके बाद खेतों में युवक की मोटरसाइकिल मिली है, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अगली खबर उत्तराखंड के धारचूला से आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है कि नेटवर्क सेवा बंद करा दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के धारचूला पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने कैबिनेट मंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और मंत्री का ब्लॉक हॉल में कई लोगों ने पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफला ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव के लिए आप लोग तैयार रहें और क्षेत्र की हर समस्या के लिए मैं तत्पर हूं। बीएसएनएल तो काम नहीं कर रहा पहाड़ों में, विशेष जियो कंपनी काम कर रही है। टावर लगे हैं और टावर लगने के करीब बहुत जगह पिथौरागढ़ तक आपके उसके केबल बिछ गई है और जल्दी से जल्दी आपको धारचूला तक जोड़ा जाएगा। आपका जोलजीबी से लेकर तवा घाट तक उनके टावर लग चुके हैं और टावर लग चुके हैं। तो उनसे बात हुई थी अभी जियो कंपनी से, वो कह रहे हैं कि हम 2 महीने के अंतर्गत आप पूरे आपके धारचूला मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद को हम इंटरनेट से जोड़ देंगे। ये आपके जियो कंपनी वालों से बात हुई है। बीच में मैं फिर दिल्ली जाऊंगा, मैं संचार मंत्री से वार्ता करूंगा। निश्चित रूप से जो क्षेत्र हमारे बॉर्डर के सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, इससे हम नेटवर्क से जोड़ेंगे। रुक करते अगली खबर की और अगली खबर उत्तराखंड के धारचूला से आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ जो बैठक की गई है, कैबिनेट मंत्री ने स्वागत समारोह के बाद कर्मचारियों व अधिकारियों की एक बैठक PWD डाक बंगले धारचूला में पहुंचे, जहां कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने PMGSY और PWD की लगातार कार्यकर्ताओं की शिकायत पर उनके अफसरों के तत्काल काम करने के आदेश दिए और सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को आदेशित किया कि तत्परता से सरकार के द्वारा बताए गए कार्यों करें, अन्य उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुक करते अगली खबर की और अगली खबर उत्तराखंड के रदरपुर से आ रही है, जहां किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने मार्केटें बंद करा दी हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन के 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर भारत बंद करने के निर्णय से सफल बनाने के लिए रदरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने किसानों के साथ मिलकर रदरपुर बाजार को बंद कराकर किसानों को अपना समर्थन दिया। तो वहीं व्यापार मंडल द्वारा किए गए सहयोग के लिए किसान यूनियन के नेताओं ने उनका धन्यवाद किया। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि हमारे क्षेत्र में सभी लोग किसान हैं और किसानों से जुड़ी हुए व्यापार पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं।
रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से आ रही है, जहां चीनी सामान का बहिष्कार किया, मार्केटों से चीनी सामान को गायब कर दिया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर जहां धीरे धीरे पूरे देश में अपने पैर फंसाल रही है, तो लोगों के दिलों में कोरोना का डर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। होली के त्योहार की धूम बाजार, कस्बों और गाँव में देखने लगी है। बाजारों में कम ही सही मगर दुकानों सजने लगी है, बाजारों में रुकने देखने के लगी हैं। लेकिन इस बार आपको बता दें कि होली के लिए चीन का गुलाल या पिचकारी भी बाजार से पूरी तरह गायब है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि दुकानों में चीन का बना सामान पूरी तरह से गायब है। भारत में बने हुए पिचकारी रंग थोड़े महंगे तो है, लेकिन उनकी गुणवत्ता अच्छी है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एबी स्टार न्यूज।